बेटी तो बेटी होती है, बेटी माँ की प्यारी है, बेटी माँ की प्यारी है, बेटी हिंदुस्तान की प्यारी है, बेटी जहाँ भी जाए हर आंगन में खुशबू महक जाए। ये तो हिंदुस्तान की बेटी है, ये तो मेरे हिंदुस्तान की बेटी है। बेटी माँ का रूप भी है, बेटी नानी दादी का रूप भी है, बेटी जिस स्टेट में जाए बेटी हर आंगन की बेटी है, बेटी तो सबसे प्यारा फूल है, बेटी देश दिखाती है, बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो, बेटी अगर पढ़ लिख जाए विदेश की सैर कराती है, बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो अपने देश का मान बढ़ाती है, बेटी यही बेटी है जो गोल्ड पदक लेकर आती है, आज इसकी लाज जो उछाली है, चौटाला की आवाज पर हम हिंदुस्तान की बेटी के लिए अपनी जान गवाएंगे। ये हिंदुस्तान के लाल है, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, जो इनके भाई सरहदों पर तैनात रहते हैं, लम्हा लम्हा जान हथेली पर लिए रहते हैं। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। ये ज़मीन जो है ना जंतर मंदिर की, यहाँ से तो अंग्रेज तक के उखाड़ दिए, तो ये तो खाली एक उनके सांसद हैं। और बड़े शर्म की बात है, मुझे शर्म आ रही है कहने में कि यहाँ पर फुटपाथ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या उनके कानों तक ये बात पहुँच नहीं रही है? अभी तक प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया है। सर बिल्कुल वही बात, देखिए ट्वीट तो बहुत दूर की बात, जब ये सम्मानित होकर आती हैं, इंटरनेशनल पदक लाती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, जब तो बाकायदा चाय पर बुलाया जाता है, स्मृति ईरानी को भेजा जाता है अटेंड करने के लिए, समझ रहे। और अभी तक मौन व्रत रखे हुए प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं निकाल लिया। अरे सर जुबान तो छोड़िए, एक ट्वीट तक का नहीं किया है। कम से कम झूठ के लिए ही उनके पीठ पर हाथ धर देते कि बेटी, जब वैसे आप कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, आपका बाप हूँ, कहने में और करने में बहुत फर्क है। तो बोलते हैं कि आपने भाइयों को राखी का गिफ्ट दिया है, हाँ, और लेकिन अब नहीं है। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी हर भाई को और हर बहन को कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, कोई भाई अपने हाथ में राखी नहीं बांधेगा और कोई बहन भाई को राखी नहीं बांधेगी, कोई मिठाई नहीं खिलाएगी। राखी भी जब बंधेगी जब ब्रजभूषण जेल में जाएंगे, उस दिन राखी बंधेगी। कहीं ना कहीं तो हमारी जीत हो चुकी है, फिर तो उनको पद से हटा दिया गया है। सर मेरी बात सुनिए, सर अभी वो सांसद है, अभी वो सांसद है, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अभी किसी वो अलग दल से होते, कोई अलग पार्टी से होते, अब तक उन पर बिल्डोजर चला दिया होता, उनको जेल में डाल दिया गया होता। क्यों नहीं? एक वो बाहुबली भी है, 48 कॉलेज आते हैं उनके अंडर में, तो बहुत बड़ी कमाई है, पता है आपको यहाँ की गवर्नमेंट को उनसे। और रही बात, उन्होंने एक बयान सुना होगा आपने कि उन्होंने ये कहा था अगर मेरी जबान खुली तो भूचाल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं भाजपा को डर है कहीं उस भूचाल में हम भी ना उड़ जाएं। लेकिन ये हरियाणा की
सकते हो और भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी है, उस भूचाल से नहीं डरेंगी ये? अरे सर, ये देखिए, जब औरत जो ना, औरत जब तक औरत रहती है फिर रानी लक्ष्मीबाई भी बनती है, सीता भी बनती है। आप देखिए, इतिहास उठा के देख लीजिए देवी देवताओं का। एक अपमानित हुई थी द्रौपदी, क्या हाल हुआ उस घर का, दुर्योधन को क्या कीमत भुगतनी पड़ी। और सीता माँ के साथ अन्याय हुआ था, खाली उठाने का काम किया था उनको रावण ने, क्या हुआ, पूरी लंका में आग लग गई थी। वहाँ तो एक सीता थी, हनुमान ने लगा दी थी। अरे वही तो हनुमान है, हम आज अपनी बहनों के लिए बैठे हैं हनुमान है जी। उस सतयुग में वो हनुमान थे, इस कलयुग में हम अपनी बेटियों, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे ये सत्ता में बैठ जाते हैं, और आज न्याय की बात आती है तो पूरी भाजपा पार्टी मौन व्रत रखी हुई है, मौन व्रत। वैसे ये जो एजेंडा चला रहे हैं, बाबाओं को चला रहे हैं। मनोज तिवारी जी गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। अरे पिंकी के बाबा, थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? नहीं बोलोगे और गड़बड़ हो जाएगा। जिंदा रहेंगे और यही रहेंगे, हम कहीं नहीं लोग कह रहे उस्मा परवीन 2 दिन रहेंगी, चली जाएंगी लखनऊ। फिर बिल्कुल, यहाँ आप मुझे मौजूद देखेंगे, 2 दिन नहीं, आप मुझे सारे दिन यही देखेंगे। आप आता जाता मुझे देखेंगे, लेकिन मैं इस बहन के साथ हमेशा हूँ और रहूंगी, क्योंकि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। और आपको पता है मेरी ताकत, अभी आप ये गणेश भूषण ना जानता नहीं है। अभी जब लोग आवाज उठाएंगे ना, जब सोशल मीडिया से एक आवाज उठेगी ना, तब इनको जेल की 4 दीवारी के अंदर होना पड़ेगा। महिला की ताकत आप जानते नहीं, महिला झांसी की रानी का नाम तो सुना होगा ना, जो लक़ब हमें अवाम ने दिया है ना झांसी की रानी का, वो मामूली लक़ब नहीं है। उसी लक़ब से मैं इस बेटी को इंसाफ ना दिला कर गई तो मेरा नाम उस्मा परवीन नहीं। झांसी की रानी आप कहीं जाती हैं तो सिर्फ आंदोलन काम चल जाएगा, या इसके आगे भी जो आंदोलन है उग्र रूप लेगा, रामलीला मैदान है लखनऊ तक, या पटना तक आंदोलन जाएगा? देखिए, पूरे ये रूप लेगा, ये बड़ा रूप लेगा आंदोलन, और इससे लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, उन महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। जब मेरा मतलब है, जो जिस लड़की ने ओलंपिक जीता हो देश के लिए और वो आज रो रही हो आंसुओं से, तो हम आम लड़कियों का क्या होगा? हमारे तो हौसले ही खत्म हो गए। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पर चेहरा चमकाने आई हैं। अरे जब भाई, बिल्किस बानो की 11 दोषी छोड़ा गया था, आप घर में बैठ करके चिकन चंगेजी खा रही थी। अच्छा, आपने मेरे ट्वीट नहीं देखे लग रहा है, आपने मेरे इंटरव्यूज नहीं सुने। आप बातें बनाने वाले तो हमेशा बनाएंगे, लेकिन महिला का साथ हमेशा हम देंगे। ये आप बताए, आपको ये कौन लोग हैं? ये बलात्कारी लोग हैं, रेपिस्ट लोग हैं, जो अपने आप को सच्चा साबित करते हैं और मालाएं पहनाते हैं। ये गलत लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए थी, इनके हाथ में तो बस क्या ही, बस आप बोल मत सुनो। देशभक्त पार्टी से हैं वो राष्ट्रवादी झूठा नाटक है। ये सिर्फ आतंकवादी माफिया लोग हैं जो बैठे हुए सत्ता की कुर्सी चाट रहे और जनता को बना रहे बेवकूफ। कह रहे देखो हिंदू मुस्लिम करो, अलग हो जाओ, हमें अलग करने की कोशिश करते हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी 24 में। और ये जो जनता यहाँ खड़ी है ना, पूरी हिंदू मुस्लिम से ईसाई की, ये भी साबित कर देगी कि देश जो है धर्म से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। अरे बजरंग बली पे वोट करेंगे इस बार। बलि चढ़ा तो नहीं कर्नाटक में, और कैसे बलि चढ़ाएंगे वो? उनको इसका मतलब जेडीएस की सीटें कम हुई हैं, बीजेपी तो अब आप अच्छा ये बताइए, आप क्या बीजेपी के एंकर हैं? इतने सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आपको क्या बीजेपी ने पैसे देके भेजे? आप या बीजेपी कितना देंगे बताइए? हम कितना देंगे? आप मेरी बात सुन पहुंचे नहीं, हम तो आपके ऊपर, आप जैसे मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर आरोप लगा सकती हूँ। क्यों? मैं आपके ऊपर, आप आरोप ही तो लगा रहे हैं ना। सिद्ध करिए, सिद्ध करिए आरोप। आपको पता है? नहीं, मैं डरती नहीं। आपको पता है वो जो ब्रजभूषण है, वो उसके ऊपर पॉस्को भी लगी है, तब भी वो जेल नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके सांसद, इनके विधायक सब पाक साफ है, बाकी जितनी जनता है सब बेवकूफ है, सब आरोपी है, विपक्षी पूरा आरोपी है। ये सच्चे हैं और ये अच्छे हैं और बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जिस तरह से उनके जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो कहते हैं कि भारत में विदेश में बहुत नाम करा है प्रधानमंत्री ने, क्या ये खबर अगर देश के बाद जब विदेश में चलती होगी तो क्या छवि बनती होगी भारत की? ये समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री को तत्काल अपने सांसद को गिरफ्तार करना चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए, और जांच के साथ साथ अगर उन पर ये अपराध है तो फौरन उनको जेल भेजना चाहिए। अभी तक जो ब्रजभूषण का है, वो टेस्ट जो हुआ है उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया
है? देखिए, मैं भारत के जो 140 करोड़ देशवासियों को यही समझाना चाहता हूँ कि आप अगर इस नशे में चले जाएंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो आप उल्टे फंस जाएंगे। भारत जब अगर हिंदू राष्ट्र बना तो समझ लीजिए जो हिंदुओं में छोटी जाती हैं उनको प्रॉब्लम होगी, मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर भारत में अगर आप सबके लिए इंसाफ चाहते हो तो पहले जो बेटियां हैं जिनके नाम पर आप 14 में 31% वोट लेकर आए थे उनको इंसाफ दो। जो गरीब हैं जिनको आपने कहा था कि हम इनको रोजगार देंगे उनको रोजगार दो।